अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों रमज़ान मुबारक। उम्मीद करता हूँ कि आपके रोज़े बहुत अच्छे जा रहे होंगे और आपका शौक़ भी बहुत अच्छा जा रहा होगा। दोस्तों ये चूज़े हमारे निकले थे तकरीबन 2 माह पहले। 2 माह पहले हमारे साथ क्या हुआ था, हमारी सारी मुर्गियाँ बीमार हो गई थी, रानीखेत का मर्ज़ आ गया था। जितनी भी मेरे पास मुर्गियाँ थी वो सारी रानीखेत से बीमार हो गई। पहले क्या हुआ, पहले सबसे पहले एक चूज़े में आया, फिर एक मुर्गे में आया, फिर एक और मुर्गी में आया और आहिस्ता-आहिस्ता करके सारी मुर्गियों में आ गया। अब एक पिंजरा मेरा था, उसमें मेरे सबसे कीमती असील पेड़ थे, मतलब असील मुर्गा था लासानी, और उसके साथ बहुत ही प्यारी मेरी असील मुर्गियाँ थी जो रोज़ की मुझे 3 से 4 अंडे लाज़मी देती थी। 2 शेल रखे हुए थे, दोनों शेल में से रोज़ मैं अंडे उठाता था और वहाँ पर मुर्गियाँ जो थी वो तकरीबन कुड़ुक होने वाली ही थी। तो इतने में वो बीमारी आ गई और बीमारी ने सारी मुर्गियों का सफाया कर दिया। अब मैंने अपनी मुर्गियों को बचाने की काफ़ी कोशिश की। बुखार की हालत में मैं रोज़ उनके लिए दवाइयाँ लाता था। बहुत ज़्यादा मैंने उनके लिए दवाइयाँ इस्तेमाल की, हर तरीके से जिस बंदे ने मुझे कहा मैंने हर तरीका इस्तेमाल किया। क्योंकि दोस्तों ऐसे ही होता है, जब कोई बीमारी आती है ना, तो आपको जितना भी पता होता है ना, तो आपका दिमाग ऐसे आप इतने परेशान हो जाते हो कि आपको समझ ही नहीं आती कि क्या करें। तो ऐसे में मैंने जितना कुछ खुद कर सकता था वो किया। फिर बाकी लोगों से जिन्होंने काफ़ी सालों से 10-10, 20-20 सालों से मुर्गियाँ रखी हुई थी, उन सब से पता किया, लेकिन कोई भी नुस्खा काम नहीं आया और फिर बिलाखिर मेरी ज़्यादातर मुर्गियाँ जो हैं वो एक्सपायर हो गई और मेरे पास फिर कुछ नहीं बची। दोस्तों उसी दौरान ये चूज़े निकले थे। अब ये जब चूज़े निकले मुझे इनकी बहुत ज़्यादा टेंशन थी, क्योंकि रानीखेत आ गई थी पहले से, और उसी दौरान उन्हीं 1-2 दिन में ना क्या हुआ, चूज़े निकल गए। अब सारे घर में रानीखेत फैला हुआ था और चूज़े निकले थे एक पिंजरे में। अब मुझे टेंशन हो गई कि इन बेचारों ने तो निकलना है और निकलते ही इनको बीमारी लग जानी है और इन्होंने एक्सपायर हो जाना है। तो दोस्तों ऐसे में मैंने क्या किया, ऐसे में मैंने कुछ ऐसे तरीके कोशिश की जिससे मैं इन चूज़ों को बचा सकूं। वो सब क्या था वो मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि अगर ऐसा कुछ आपके साथ भी होता है तो आपके चूज़े या फिर आपके कोई परिंदे ऐसे हैं जो अभी निकले हैं चूज़े, वो सेफ़ रह सके। तो दोस्तों सबसे पहले आपने क्या ख्याल रखना है, जो मैंने किया था, मैंने कोशिश की थी कि मैं हवा के ज़रिए भी इन तक वायरस ना पहुंचने दूं। मेरे पास एक छोटा लकड़ी का पिंजरा था जिसमें मैंने इस मुर्गी को बिठाया था। अब ये मुर्गी मैंने ऐसे ली थी कि मैंने अपने 2 सील चूज़ियाँ जो थी ना वो मैंने एक बंदे को दे दी थी, और उससे बदले में मैंने ये मिक्स सील टाइप प्यारी सी एक मुर्गी ले ली थी, क्योंकि मुझे कुड़ुक मुर्गी चाहिए थी। खैर इस मुर्गी को मैंने लकड़ी के अलहदा से पिंजरे में डाला और इसको कवर कर दिया, क्योंकि मौसम ठंडा था, और अंडों पर बैठ गई और फिर इसने चूज़े निकाल दिए। अब वायरस आया, वायरस पूरी हवा में फैला हुआ था। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने इस मुर्गी को छत से ही चूज़ों समेत उठा लिया। मैंने दोस्तों अपने जो हाथ थे ना, जो बाकी मुर्गियों को मैं देखता था उनको दवाई देता था पकड़ कर, क्योंकि ज़ाहिर बात है ख़ुद तो खाती नहीं थी। मैंने अपने हाथ जो है उनको बहुत ज़्यादा साफ़ करने की कोशिश की, डिटोल यूज़ किया। मैंने 5-5, 6-6 दफ़ा साबुन का इस्तेमाल किया कि किसी तरीके से हाथों के ज़रिए भी वायरस इन तक ना लगे। तो मैंने इनको वायरस से बचाने के लिए अपनी जो है ना खुद का भी बहुत ख्याल रखा कि मैं किसी तरीके से इनको ऐसे टच ना कर सकूं। तो पहला काम मैंने ये किया कि मैं अपने जो वायरस वाले हाथ होते थे ना, जो वायरस वाली मुर्गियों वाले होते थे, उनसे इनको टच नहीं करता था। मैं उसको नीम गर्म पानी से और डिटोल की मदद से धोता था। मैं इतना एहतियात करता था इन चूज़ों के लिए। वो करने के बाद मैंने इन चूज़ों को उस जगह से पूरी छत से शिफ्ट किया दूसरी जगह। मैं इनको नीचे ले गया, नीचे भी मैं इनको ले गया। अब एक फ़नी चीज़ है, लेकिन मैं उस वक्त मेरे दिमाग में और कुछ नहीं आया, क्योंकि मेरे पास ब्रूडर भी नहीं था और ब्रूडर बनाने का इतना टाइम नहीं था। अगर मैं इनको ऊपर रहने देता तो इनको मसले मसाइल हो सकते थे। तो मैंने एक ब्रीकेस लिया, और ब्रीकेस जो होता है ब्रीफ केस, उसमें मैंने इनको डाल दिया, मुर्गी को चूज़ों को इन्वायरमेंट सारा मुहैया करके वेंटिलेशन करके मैंने इनको उसमें डाल दिया। उससे क्या हुआ, ये ठंड से भी बचे रहे और साथ ही साथ हवा में जितनी बीमारियाँ थी ना उससे भी बचे रहे। उसके बाद दोस्तों मैंने क्या किया, उसके बाद चूज़े थे छोटे, इनको बीमारी लगने के बहुत बहुत ज़्यादा चांसेस थे, क्योंकि जब भी रानीखेत आती है तो वो A to Z पूरे घर में, मोहल्लों में भी इवन जो है तबाही मचा के जाती है। तो फिर मैं इनको ब्रीकेस में ले गया, मैंने इनको ब्रीकेस में अलहदा से रख दिया। फिर इनको धूप की ज़रूरत थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि जब चूज़ों को धूप नहीं मिलती ना, हालांकि मौसम चेंज भी होता है, उनमें बहुत ज़्यादा बीमारियाँ आ जाती है। जो धूप होती है, धूप की रेज़ होती है, वो बहुत सी बीमारियों को ख़त्म कर देती हैं। तो फिर इन चूज़ों को मैं एक छोटे पिंजरे में ले जाकर किसी और की छत पर रख देता था धूप में, और फिर ये वहाँ पर धूप में रहते थे, और फिर शाम को लाकर मैं इनको ब्रीकेस में रख देता था। अब खाने का ये था दोस्तों, खाने में मैंने इनको फ़ीड ही खिलाई, क्योंकि स्टार्टिंग में फ़ीड खिलाने का मकसद ये होता है कि फ़ीड से आपके चूज़े जो है ना वो जल्दी जल्दी ग्रो होते हैं, और उस वक्त मुझे फ़ीड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। अगर मैं इनको फ़ीड ना खिलाता और ये जल्दी जल्दी बड़े ना होते तो मैं इनकी वैक्सीन आसानी से नहीं कर सकता था, क्योंकि चूज़े को अगर दाने पे ही पालते रहो ना शुरू में, तो उसको बीमारियाँ भी हो जाती है थोड़ी बहुत, क्योंकि दाना काफ़ी सख्त होता है और वो थोड़ा टाइम लगाता है, और मैंने इनकी जल्द अज जल्द वैक्सीन करनी थी। फिर जैसे तैसे करके मैंने इनकी वैक्सीन करने के लिए इनको 10 एक दिन का
किया 10 से 15 दिन के चूज़े की आप वैक्सीन कर सकते हैं। तो मैंने 15 दिन के ज़्यादा बेहतर होता है 15 दिन के चूज़े की वैक्सीन कर दें, क्योंकि वैक्सीन के अंदर भी छोटे छोटे जो मरे हुए जरासीम होते हैं ना, वो इनकी बॉडी में जाकर इनको नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने इनकी वैक्सीन की 15 दिन के चूज़े हो गए, लेकिन वैक्सीन करने के बावजूद भी मैंने इनको उस इन्वायरमेंट में नहीं रखा जहाँ पर दूसरी मुर्गियाँ मरी थी या बीमारियाँ फैली हुई थी। मैंने पूरी छत को साफ़ किया। दोस्तों पहले हमारी छत अलग होती थी, अब अल्हम्दुलिल्लाह से टाइल्स लग गई है, अब बहुत प्यारा सीन बन गया है। तो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता सेटअप को भी दिखाएंगे और परिंदों को भी दिखाएंगे, कोशिश करेंगे कि और परिंदे रखें और प्यारा सेटअप करें अपना सीन, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा प्यारा सेटअप हो गया। तो फिर मैंने इनकी वैक्सीन करने के बावजूद भी मैंने इनको बैग में रखा, और बैग में रखने के बाद मैंने जैसे तैसे करके छत की सारी सफाई की। मैंने उसको छत को धोया, स्टेरिलाइज़ किया, जरासीमों को हमारा एंटीसेप्टिक्स इस्तेमाल किए ताकि छत से सारे जरासीम निकले। फिर धूप पड़ती रही। मैंने आग जलाई, बहुत ज़्यादा धुआं जलाया। मैंने पिंजरों को साफ़ किया, धोया, हर एक तरीका करने के बाद फिर मैं इन चूज़ों को ऊपर लेकर आया। और फिर मैंने क्या किया, मैंने वैक्सीन इनकी हुई हुई थी, और फिर मैंने इनकी खुराक और सफाई का थोड़ा बहुत ख्याल रखा। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमारे चूज़े तकरीबन 2 माह के हो गए हैं। अब बीमारी को गए हुए भी 1.5 से 2 माह हो गया, और अल्हम्दुलिल्लाह से हमारे चूज़े भी सेफ़ हो गए। इनके बाद हमारे दूसरे चूज़े भी निकले हैं, इंशाल्लाह वो भी दिखाऊंगा, और बाकी इनकी भी ग्रोथ पे वीडियोस बनाता रहूँगा। तो दोस्तों काफ़ी टाइम से बात नहीं हुई थी, बस यही सीन होता था कि मुर्गियाँ सारी मेरी एक्सपायर हो गई थी, उसके बाद दिल नहीं करता था। लेकिन अब जैसे जैसे ये चूज़े अल्हम्दुलिल्लाह से बच गए हैं, इनकी ग्रोथ हो रही है, तो अब दिल करता है कि और वीडियोज़ डालूँ, पहले की तरह सिलसिला शुरू करें, क्योंकि अभी हमारे चूज़े भी आ गए हैं। तो इंशाल्लाह आप वीडियोस डालने की कोशिश किया करूँगा, और टॉपिक्स जो आप लोग क्वेश्चन करते हैं ना, उनको भी इंशाल्लाह टॉपिक्स पे वीडियो बना दिया करूँगा। आपको कोई भी टॉपिक हो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं कोशिश किया करूँगा कि प्रॉपर आप बहुत अच्छे तरीके से उस पर वीडियो बना दिया करूँगा। बाकी आप लोग कमेंट करते हैं, काफ़ी अच्छा लगता है वीडियो पे जब कहते हैं कि काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है। 2-3 वीडियो चूज़ों से रिलेटेड ही ज़्यादा मेरी वीडियोज़ आती थी, और अब जब मेरे पास चूज़े थे तो मैंने वीडियोज़ ही डालनी छोड़ दी थी। लेकिन अभी जाके मुझे थोड़ा सा हौसला हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह से, ये चूज़े और कुछ और परिंदे जब बीमारी से हमारे बच गए थे। तो दोस्तों यही था आज की वीडियो के लिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ आती रहेंगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।